बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक खूबसूरत हीरोइनें हैं, पर क्या गाइस आप जानते हैं ये जो खूबसूरत हीरोइनें हैं ये कभी-कभी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसका हर्जाना इन्हें अपने करियर को दांव पर लगाकर भुगतना पड़ता है। जी हाँ गाइस, वैसे तो आप जानते होंगे कि बॉलीवुड में कई ऐसी हीरोइनें हैं जिन्होंने की डायरेक्टरों के साथ इश्क लड़ाया और फिर उनसे शादी भी की। कई ऐसी एक्ट्रेसेस है जैसे सोनाली बेंद्रे, रानी मुखर्जी, कल्कि कोलचिन, तो यामी गौतम, ये सभी ऐसी एक्ट्रेसेस है जिन्होंने की डायरेक्टर्स के साथ शादी की है। तो अपनी इस वीडियो में मैं आज आपको बॉलीवुड के उन हीरोइनों के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने की डायरेक्टर्स के साथ ही इश्क लड़ा और उन्हें वो काफी भारी पड़ा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, जिन्होंने की साजिद खान को काफी वक्त तक डेट किया था। साजिद खान जो कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर थे और जैकलीन फर्नांडिस ने हाउसफुल की सभी फ्रेंचाइज में लगभग काम किया है, जिसके चलते इन दोनों में अफेयर हो गया था और इन दोनों ने एक दूसरे को काफी वक्त तक डेट भी किया था। बट अब ब्रेकअप हो चुका है। पर साजिद खान पर मी टू को लेकर कई ऐसे आरोप लगे थे जिसके चलते उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी जैकलीन फर्नांडिस को भी काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था और इस वजह से जैकलीन फर्नांडिस को लगभग काम मिलना भी बंद हो गया था, क्योंकि जब तक वो साजिद के साथ थी लगभग साजिद अपनी हर फिल्म में उन्हें ही लेते थे। उसके बाद उनका करियर बंद हो गया। इस लिस्ट में अगले नंबर पर नाम आता है डायरेक्टर रोहित शेट्टी और प्राची देसाई का। जी हाँ गाइस, डायरेक्टर रोहित शेट्टी और प्राची देसाई के बीच भी काफी वक्त तक अफेयर रहा था। फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान इन दोनों में प्यार हुआ था और उस वक्त रोहित शेट्टी जो थे वो शादीशुदा थे और प्राची देसाई की वजह से रोहित शेट्टी की पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। बट रोहित शेट्टी की वाइफ ने रोहित शेट्टी को जैसे तैसे अपने कंट्रोल में किया और प्राची देसाई से उनका पूरी तरह रिश्ता खत्म करवा दिया। और फिर प्राची देसाई को इस मूवी के बाद जैसे फिल्में मिलना ही बंद हो गई थी, क्योंकि उनका रोहित शेट्टी के साथ जो अफेयर था वो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था, जिसके चलते प्राची देसाई को काफी ट्रोल भी किया गया था और इस वजह से उनका करियर भी ठप हो गया था। यानी कि प्राची देसाई के करियर की मान के चलो तो लास्ट मूवी वही थी जिसमें कि रोहित शेट्टी ने उन्हें लॉन्च किया था, जो थी बोल बच्चन। इस तरह से एक्ट्रेस प्राची देसाई को भी रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर के साथ अफेयर करना काफी भारी पड़ा था। इस लिस्ट में अगले नंबर पर नाम आती है बॉलीवुड की मिस यूनिवर्स रही एक्ट्रेस सुष्मिता सेन। जी हाँ गाइस, सुष्मिता सेन, जिनका की नाम काफी वक्त पहले डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ जुड़ा था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन की जो अफेयर की खबरें थी वो काफी जोरों शोरों पर उड़ने लगी थी और विक्रम भट्ट जो थे वो इस टाइप के डायरेक्टर थे जो कि लगभग अपनी मूवी के हर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्टिंग करते थे और सुष्मिता सेन के साथ भी उनका काफी हद तक नाम जुड़ा था और इसका असर सुष्मिता सेन के करियर पर भी पड़ा था। विक्रम भट्ट के साथ नाम जुड़ने के बाद से ही सुष्मिता सेन का जो करियर है लगभग खत्म हो गया था। और इस लिस्ट में अगले नंबर पर अमीषा पटेल आती हैं, जिनका भी नाम डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ ही जुड़ा था। जी हाँ गाइस, जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि विक्रम भट्ट, जिनका की नाम लगभग उनकी मूवी की कई सारी हीरोइंस के साथ जुड़ा है, तो ऐसे में अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट भी एक दूसरे को काफी वक्त तक डेट कर रहे थे। हालांकि कुछ वक्त बाद इनकी डेटिंग खत्म हो गई, यानी कि ब्रेकअप हो गया। बट अमीषा पटेल के करियर पर इस अफेयर का अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा था। अमीषा पटेल को भी जैसे फिल्में मिलना बंद हो गई थी, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि डायरेक्टर के साथ अगर हीरोइन का बिगाड़ होता है तो डायरेक्टर के जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट होते हैं वो वहां पर भी हीरोइंस को बैन करवा देते हैं, यानी कि वहां पर भी हीरोइंस को काम मिलना बंद हो जाता है। जिसके चलते अगर कोई एक्ट्रेस डायरेक्टर के साथ रिलेशन में है और जब ब्रेकअप करती है तो उसके काम पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। और इस लिस्ट में अगले नंबर पर पुराने जमाने की हीरोइन नरगिस दत्त का भी नाम आता है। जी हाँ गाइस, संजय दत्त की माँ और सुनील दत्त की वाइफ नरगिस, जो कि उस जमाने की टॉप एक्ट्रेस थी। बट सुनील दत्त से शादी करने से पहले नरगिस दत्त का नाम जो है वो राज कपूर के साथ काफी ज्यादा जुड़ा था। राज कपूर जो कि उस वक्त के हीरो भी थे और डायरेक्टर भी थे और इनका नरगिस के साथ जो अफेयर था वो काफी लंबे टाइम तक चला था। इनकी शादी की भी खबरें उड़ने लगी थी, पर एंड टाइम पर आकर दोनों का ब्रेकअप हो गया और नरगिस का पूरी तरह से करियर बंद हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने सुनील दत्त से शादी कर ली और फिर सुनील दत्त की वाइफ बन सेटल हो गई। तो वहीं नरगिस और राज कपूर के बाद इस लिस्ट में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन ऐश्वर्या राय का नाम भी आता है। जी हाँ गाइस, ऐश्वर्या राय, जिन्होंने की ताल फिल्म की थी जिसके डायरेक्टर सुभाष घई थे और इस मूवी के अंदर ऐश्वर्या राय के साथ अनिल कपूर और अक्षय खन्ना नजर आए थे। और ताल फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय और सुभाष घई के बीच नजदीकी की भी खबर उड़ने लगी थी। जी हाँ गाइस, ऐसी खबरें उड़ी थी कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, यानी कि दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। और इस चीज का असर ऐश्वर्या राय के करियर पर तो नहीं पड़ा था, पर ऐश्वर्या राय को इस चीज के लिए काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था, क्योंकि जो सुभाष घई थे वो ऐश्वर्या राय से काफी ज्यादा बड़े थे उम्र में। वहीं ऐश्वर्या राय की पर्सनल लाइफ पर भी इस चीज का काफी असर पड़ा था, क्योंकि उस वक्त ऐश्वर्या राय की लाइफ में शायद तक सलमान खान थे, जिन्हें की जब ये पता चला था कि ऐश्वर्या राय का सुभाष घई के साथ अफेयर वगैरह है, इस तरह की खबरें उड़ रही हैं, तो उन्हें भी ये बात काफी बुरी लगी थी और ऐश्वर्या
ऐश्वर्या राय को काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था सुभाष घई के साथ नाम जुड़ने के बाद। इस लिस्ट में अगले नंबर पर नाम आता है राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर का। जी हाँ गाइस, उर्मिला मातोंडकर जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक वक्त की सबसे अच्छी और चुलबुली एक्ट्रेस मानी जाती थी, बट उर्मिला मातोंडकर का जो करियर खत्म हुआ उसकी वजह थे राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा लगभग अपनी हर फिल्म में उर्मिला मातोंडकर को साइन करते थे, बट जब इनका ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने उर्मिला को अपनी फिल्मों में साइन करना बंद कर दिया। इस लिस्ट में अगले नंबर पर नाम आता है बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और अनुराग कश्यप का। जी हाँ गाइस, अनुराग कश्यप जिन्होंने की कल्कि कोलचिन से शादी की थी, जिनसे कि अब डिवोर्स हो चुका है, बट कल्कि कोलचिन भी हीरोइन थी। उस वक्त ही वो डायरेक्टर अनुराग कश्यप से मिली और उनका अफेयर हुआ। तो वहीं हुमा कुरैशी भी अनुराग कश्यप की एक मूवी में उनकी एक्ट्रेस थी और इसी दौरान इन दोनों के बीच भी अफेयर हो गया था और इसका असर हुमा कुरैशी के करियर पर भी अच्छा खासा पड़ा था, क्योंकि हुमा कुरैशी जो थी वो कल्कि कोलचिन की फ्रेंड थी और हुमा कुरैशी को अनुराग कश्यप के साथ रिश्ता रखने के चलते काफी ज्यादा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था। तो गाइज ये थी बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस जिन्होंने की बॉलीवुड डायरेक्टर्स के साथ अफेयर किए, तो उसका जो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा वो उनके अफेयर और उनकी पर्सनल लाइफ दोनों को ही पूरी तरह से इफेक्ट कर रह गया। तो वहीं कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी भी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने डायरेक्टर्स के साथ प्यार किया, तो बकायदा उन्होंने शादी की, अपनी लाइफ सेटल की, कईयों का डिवोर्स हो गया, कई आज भी एक साथ हैं। यानी कि जैसे रानी मुखर्जी ने डायरेक्टर से शादी की, विद्या बालन ने डायरेक्टर से शादी की, तो वहीं दिव्या भारती ने भी डायरेक्टर से शादी की थी। तो ये सभी ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने शादी की, बकायदा अपनी शादी को निभाया। इसके अपोजिट कई ऐसी एक्ट्रेसेस है जिनको अफेयर करना काफी भारी पड़ा। तो गाइस मैंने अपनी वीडियो में जितनी भी एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर्स के नाम मेंशन किए हैं, इसमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है और आपको सबसे अच्छा डायरेक्टर कौन सा लगता है? यानी कि डायरेक्टर अच्छा लगने से मतलब डायरेक्टर कौन सा ऐसा है जिसकी मूवीज आपको सबसे बढ़िया लगती है, यानी कि ये डायरेक्टर ऐसा है कि हाँ बढ़िया मूवी डायरेक्ट करता है। आपकी नजर में ऐसा कौन सा डायरेक्टर है, वो इस लिस्ट में है या फिर नहीं, कमेंट में बताना। और फिर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर इस टाइप की और ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को एक बार विजिट करना। आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक की हर लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। तो प्लीज प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को विजिट भी कीजिएगा। तो वहीं अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी कि ये जो फेमस यूट्यूबर्स है या फिर जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स रहते हैं, इनके बारे में भी हर अपडेट जानना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी हर अपडेट शेयर तो करती ही हूँ। इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री के जो स्टार्स होते हैं या फिर जो सोशल मीडिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है, जो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स है यानी कि जो बिग बॉस में शामिल होते हैं, या फिर और भी कई रियलिटी शोज जैसे कि खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस, इसके अलावा मास्टर शेफ्स वगैरह, यानी कि बॉलीवुड से लेकर साउथ की, इसके अलावा टीवी इंडस्ट्री की जो टीवी पर शोज आते हैं, उन सभी की अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इसी तरह की ढेर सारी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो प्लीज प्लीज गाइस लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।